हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। और आज का न्यू टॉपिक है गुणनखंड। फैक्टर करना है आपको इस नंबर का। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 2 वीडियो है, बहुत धांसू ट्रिकला है, गजब का। एक बार वीडियो देख लिए ना, इसका फैन हो जाइएगा आप, इसलिए ध्यान से देखिए ना। और एक बात कहेंगे कि जो हम सिखा रहे हैं ना, ये क्लास 10 के लिए स्पेशल है, तो ऑल क्लास के लिए, मगर क्लास 10 वाला एग्जाम के व्यू से बता रहे हैं। जो लड़का लोग बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ते हैं ना, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसके जानते हैं पीछे की राज क्या है, क्वेश्चन के पीछे की राज। सबसे पहले हम एक बात कहेंगे कि यहाँ हम थोड़ा रफ करेंगे, थोड़ा सा जो हम मन में काम करते हैं ना वो दिखाएंगे आपको, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ क्या आप बताना चाह रहे हैं। और देखिए 4 टाइप का क्वेश्चन है, रूट में आएगा, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आज आपको इजी करके बताएंगे ये क्वेश्चन को। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 और 2 को कोना कोनी हमेशा गुना होता है। जब 3 में 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, जल्दी बताइए। गुना करिएगा 3 में 2 से तो कितना आएगा, तो बोलिएगा 6। 2 नंबर था, 2 नंबर को गुना किया गया तो 6 आ गया। अब हमको नंबर पता नहीं है कौन नंबर है। आइए, ये 7 है। यहां 2 बात बोलेंगे, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7। तो अब हम ये पूछेंगे कि बताओ वो 2 नंबर कौन है कि गुना करे तो 6 और जोड़ने घटाए तो 7 आना चाहिए। जल्दी बताइए कौन सा नंबर है। तो आप बताइएगा कि गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर 7, तो बोलिएगा 6 एकम 6। एक ये नंबर हुआ, एक 2 3 6 वो भी है। तो 2 3 से हम काम कर रहे हैं, तो 2 3 6 तो हो रहा है गुना करने पर, मगर 2 3 को जोड़ रहे हैं ना, तो 7 नहीं हो रहा है, हो रहा है 5। इस वजह से 2 3 नहीं लेंगे हम। 6 एकम 6 और 6 और 1 को जोड़ रहे तो 7 हो जा रहा है। तो हमको ये नंबर चाहिए, हमको समझ में आई बात। तो यही नंबर का सर्च करना था हमको, बहुत देर से मिल गया नंबर। तो इसको देख के नकल कर लिया जाएगा, इसको देख के नकल कर लिया जाएगा, मगर इस भाई साहब को 7x को इस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस रूप में करने का मतलब 6x प्लस 1x। अच्छा जी, यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये यहाँ भी लिखो चाहे ये यहाँ लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से आएगा। तो आपको हम बोलेंगे 4 रूप हो गए ना, कॉमन लेना है। 3 और 6 अंक है और x x चर है, तो ये अचर है और ये चर है। तो हम बोलेंगे कि 3 और 6 कौन पारा में आता है, जल्दी बताइए। 3 6 कौन पारा में, तो आप जवाब दीजिएगा 3 6 3 के पारा में आता है। x x से तो x निकल जाएगा, समझ में आ रही है। अब थोड़ा सुनिएगा, 3 निकल गया तो बचा का 2 x था, तो ये भी निकल गया तो बचा 1 x। अब यहाँ का प्लस और यहाँ का प्लस प्लस होता है। 3 के पारा में 6 2 बार में x निकल चुका है, समझ में। अब x अकेला तो निकल गया, तो ये कुछ बचेगा, x नहीं बचेगा। अब क्या कीजिएगा, प्लस, यहाँ प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 ध्यान से देखो, यहाँ अंक अंक है, यहाँ x बेचारा यहाँ है, यहाँ नहीं है। मतलब हुआ क्या कि दोनों जगह अंक है ना, तो दोनों जगह अंक है, तो अंक कॉमन होगा। आप पूछेंगे 1 और 2 कौन पारा में है, तो सीधा बोलेंगे 1 और 2 1 के पारा में है। क्लियर। अब आइए, 1 निकल गया तो बचे क्या, x प्लस प्लस में गुना होकर यहाँ लिखा जाता है प्लस। 1 के पारा में 2 2 बार में, बस हो गया। अब कुछ करना तो रहे है, इसको और इसको एक जगह लिखा जाता है, देख लीजिए ध्यान से। और इसको इसको एक जगह लिखा जाता है, देखिए। इसको यहाँ रखिए, इसको इधर लिखिए, इससे आगे पीछे नहीं है। यानी 2 में 3 से गुना करो या 3 में 2 से गुना करो, आंसर दोनों से आएगा। तो ये आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट, हम बोले कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, चलिए बताइए। गुना 12 में 6 से गुना होगा हमेशा, तो 12 छक 72। गुना करने पर आ गया मेरा 72, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 2 बात बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे जोड़ने घटाने पर 17 आना चाहिए, तो बोले यस, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ बोले गुना करने पर, यहाँ बोले जोड़ने घटाने पर। ऐसा कौन सा पारा है कि गुना करे तो 72, जोड़े घटाए तो 17, तो बोलेगा 8 9 72। कितना होता है, 8 9 72, ये तो हो गया। अब यही चीज इसमें देखिए, 8 और 9 रखकर क्या 17 आ रहा है, 8 9 17 हो रहा है। मिल गया नंबर, यही नंबर का तलाश था। इसको देख के नकल कर लेंगे। 17x जो है ना, इसको इस रूप में लिखेंगे, 8x प्लस 9x। इसको देख के नकल कर लेंगे। लो, समझ में आ रही है।
अब यहाँ और यहाँ में कॉमन देखेंगे, अंक दोनों जगह है, एक्स भी दोनों जगह है, अंक दोनों जगह है, एक्स भी दोनों जगह है, तो अंक और एक्स दोनों कॉमन होगा। देखते हैं क्या, 6 8 कौन पारा में, जल्दी बताइए 6 8 कौन पारा में है, तो 6 8 जो है 2 के पारा में है। एक्स एक्स कौन पारा में है, तो बोलेंगे एक्स। समझ में आ रही है? अच्छा जी, दूसरी बात बोलेंगे कि 2 के पारा में 6 कितना बार में, 3 बार में, 2 एक्स था, एक निकल गया तो बचा एगो एक्स। यहाँ का प्लस और यहाँ का प्लस प्लस होता है, 2 के पारा में 8 4 बार में। समझ में आ रही है? एक्स निकल चुका है। क्या कीजिएगा, प्लस है तो प्लस डालो, माइनस होता तो माइनस डालते, जैसे नो। अब आओ, एक्स यहाँ यहाँ नहीं है, मतलब एक्स कॉमन नहीं होगा, दोनों जगह अंक है, कॉमन अंक होगा। समझ में आ रही बात? 9 12 कौन पारा में है, जल्दी गेस कीजिए, 9 12 कौन पारा में है, तो बोलिएगा 3 के पारा में है, ऐसे नो। चलो जी, 3 के पारा में 9 कितने बार में, 3 बार में, एक्स बेचारा नकल हो जाएगा, प्लस प्लस में गुना करके प्लस हो जाएगा। 3 के पारा में 12 कितने बार में, 4 बार में। अब सुनिए, दोनों सेम है ना, मतलब आपका प्रोसेस सही जा रहा है। इसको इसको एक जगह लिखेंगे, यस, और इसको इसको एक जगह लिखेंगे। देखिए ये आंसर आ गया। समझ में आ रही है? आइए समझते हैं। अब यहां नंबर मिला कि हम बोले कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर 14 आना चाहिए, ऐसे नो। गुना किया जा रहा है, ये सब काम मन में कीजिएगा, दिखाइएगा, देखो रफ किए हैं, ये काम मन में हम लोग करते हैं। जैसे बाजीराव सिंघम बहुत गजब का सोचता है, तो यहाँ से यहाँ क्या करते हैं हम लोग, गुना करेंगे 14 में 1 से, तो 14 हो गया। जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए बताइए, जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए। अब बताओ वो नंबर कौन है, गुना करे तो 14, जोड़े घटाए तो 9, तो कहिएगा कि 7 दूना 14, राइट। 14 कौन पारा में आता है, आज इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, 14 कौन पारा में आता है, तो बोले 7 दूना 14, और 7 2 को जोड़ के देखिए क्या 9 आ रहा है, बोले कि यस आ रहा है। तो चलिए इसको देख के नकल कर लेते हैं, इस 9x को ये लिखेंगे 7x + 2x, इसको देख के नकल। अब बात उठता ये है कि सर आगे पीछे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा। तो इसमें और इसमें कॉमन निकालो, अंक अंक है कॉमन निकलेगा, एक्स एक्स है कॉमन निकलेगा। समझ में आ रही है? तो 14 7 कौन पारा में है, गेस कीजिए, 14 7 7 के पारा में है, और कोई पारा में नहीं है। 7 के पारा में 7 भी है, 14 भी है, दोनों जगह एक से एक्स में निकल गया। अब बताओ 7 के पारा में 14 2 बार में, क्या समझ में आ रही है? 2 एक साथ एक निकल गया तो बच्चा कहोगा, कहोगे बच्चा एगो एक्स प्लस 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 7 के पारा में 7, अरे 7 तो निकल चुका है, एक्स में निकल गया, तो बचा क्या 1। क्या कीजिएगा, अब ये प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ माइनस होता तो माइनस दे देते हैं, मतलब प्लस है। अब अंक अंक है, एक्स बेचारा अकेला है, एक्स कॉमन नहीं होगा, अंक कॉमन होगा। 2 1 कौन पारा में है, तो बोलिएगा 2 1 1 के पारा में है, तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा। अब 1 के पारा में 2 2 बार में है, एक्स नकल हो जाएगा, प्लस प्लस में गुना होगा तो प्लस होगा, 1 के पारा में 1 1 बार में है, दोनों सही है तो आपका प्रोसेस सही जा रहा है, नहीं तो रॉन्ग हो जाता। इसको इसको एक जगह लिखेंगे और इसको इसको एक जगह लिख देंगे, बस आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो लोग फंस जाते हैं। हम बोले कि कोना कोनी गुना होगा, जब गुना कीजिएगा ना √3 में इस 13 में से, जब गुना कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आधा √3 आधा √3 एगो 3 हो गया, अरे मेरे लाल 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 नहीं होता है, गुना 13। अब बताओ गुना करने पर कितना है 39, तो हम बोलेंगे गुना करने पर 39 और यहाँ क्या है 16, जोड़ने घटाने पर 16 आना चाहिए। चलिए ये रफ में करके बता दिए कैसे होता है गुना, आधा 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 3 आधा 3 1 3 का निर्माण होता है, नहीं करने आ रहा है तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा, रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 3 हो गया, और फिर 13 से गुना कर दीजिए, कोई डाउट नहीं। तो चलिए जी नंबर बताइए, तो बोले कि कौन सा पारा में 39 है, 13 3 39 और 13 3 जोड़िए तो 16 आ रहा है, यस हमें मिल गया। इसको देख के नकल कर लेंगे और इस 16x को ये लिखेंगे 13x + 3x,
डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब इसको देख के नकल कर लेना है। एक चीज आपको बता दे, ये 3 बनता कैसे, थोड़ा सोच लीजिए। 2 बनता कैसे है, तो हम बोलेंगे 3 जो बनता है ना मेरे लाल, 3 जो बनता है, आधा 3 और आधा 3, हम 3 को हम ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है? हम 2 को हम ये भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। मालूम कैसे? 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि 3 को हम ये लिख सकते हैं। समझ में आ रही है? चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 को हम आधा रूट और आधा रूट लिख सकते हैं। ये से नो केयर कीजिएगा। इस दोनों में थोड़ा ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 13 है, अंक में कोई कॉमन नहीं मिला, मगर x x है, कॉमन मिल गया। तो भाई मेरे लाल x निकाल लिए, तो बच्चा √3 प्लस 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 हो गया, x निकल गया तो बच्चा 13। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ छूट गया बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ x निकल गया है, यहाँ x निकल गया है, तो बच्चा √3 एगो x बचा। समझ में आ रही है? छूट गया था, सॉरी। अब केयर कीजिएगा, यहाँ क्या कॉमन होगा, तो देखिए ध्यान से, ये 3 जो बना होगा ना, ये 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 है, यहाँ √3 है, तो बताओ ये 3 के पास क्या √3 गुणे √3 नहीं होगा? भाई इस 3 की जगह पर 3 का मान नहीं हो सकता है, 3 को तो लिख सकते ही है। दोनों के पास देखिए ये भी है, ये भी है, अब ये निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा कि नहीं? 3 को हम लिख सकते हैं ये, बोलिए। अरे भाई हम बोलना चाह रहे हैं कि 3 को हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, बढ़ा दे क्या ना, ये बता दे। देखिए √3 गुना √3, इस 3 को हम आधा आधा 3 लिख सकते हैं, ये बताया ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन √3 है। अब बताओ √3 निकल गया तो क्या बचा, यहाँ √3 ने बचा और x बचा, प्लस 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 गुना प्लस, ये निकल चुका है, तो बचा क्या 13। तो क्या कि दोनों सेम है, तो सही है, और सेम ना होता तो गलत। इसको इसको यहाँ लिखेंगे और इसको इसको यहाँ लिखेंगे। तो आशा है कि जो टॉपिक लेके हम चले आपको समझ में आ गया है। तो यही बात कहेंगे, समझ में आ गया है तो एक हाथ से दे रहे हैं तो हमको क्या करिए, एक हाथ से आप हमें लाइक दे दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 वीडियो में। वीडियो को वेट किया जाए। बाय बाय, टेक केयर।